हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन देखो। आईआईटी 2017 का क्वेश्चन है। व्हील ऑफ रेडियस r एंड मास m is placed at the bottom of a fixed step of height r as shown in the figure. Constant force is continuously applied on the surface of the wheel so that it just climbs the step without slipping. Consider the torque about an axis normal to the plane of the paper passing through the point q. Which of the following options is are correct? तो यहाँ पे तुम्हारा एक व्हील है, यहाँ पे जो कॉर्नर है वो q पॉइंट है। हमें इसी पॉइंट के अबाउट व्हील पे टॉर्क देखनी है, टाउ। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखो, वी आर अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा। तो ये फोर्स जो है चार अलग अलग पॉइंट पे लगाई गई है ना। चार अलग अलग ऑप्शन दिए गए, हमें उनको कंपेयर करना है। तो वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। इफ द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली एट पॉइंट एस देन टाउ नॉट इक्वल टू जीरो बट द व्हील नेवर क्लाइम्स द स्टेप। ठीक है, तो हमने फोर्स पहली बार यहाँ पे लगाई है। ओके, अब अच्छा रुको, पहले एक चीज और समझो। हम पहले ग्रेविटी का टॉर्क देखते हैं। तो ग्रेविटी तुम्हारी अभी यहां पे लग रही है ना। ग्रेविटी अभी तुम्हारी यहां पे लग रही है और ये डिस्टेंस तुम्हारा आर है। ठीक है, यहां पे mg लिख देता हूं। तो अभी इनिशियली ग्रेविटी का टॉर्क कितना है, mg मल्टीप्लाइड बाय आर। लेकिन जैसे जैसे ये क्लाइम करते जाएगा व्हील, तो जब व्हील तुम्हारा यहां पर आ जाएगा, ओके, व्हील बना देते हैं हम पहले। तो तुम्हारा व्हील यहां पहुंच जाएगा, सपोज करो। ठीक है, तो उस समय व्हील का सेंटर जो होगा वो यहां पे आ जाएगा, सपोज करो। तो ये mg लग रहा है इधर। तो mg फोर्स का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट क्यू से, वो कम हो गया। जब व्हील तुम्हारा थोड़ा और क्लाइम करके सपोज को ऊपर आ गया, तो mg तो सीधे यहां पे लगेगा पॉइंट क्यू के ऊपर, तो mg का टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो mg का टॉर्क कंटिन्यूअसली यहां पे कम हो रहा है। ये पॉइंट याद रखना, mg का टॉर्क कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। तो अब हम ऑप्शन ए देखते हैं। इफ द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली एट पॉइंट एस तो क्या होगा। तो हमने फोर्स यहां पे लगाई, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये फोर्स का पॉइंट क्यू से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, आर के बराबर। फोर्स के अलोंग लाइन खींचो, उसका डिस्टेंस क्यू से अभी आर है। लेकिन तुम्हारा ये पॉइंट एस क्लाइम करके ऐसे जाएगा। ओके, पॉइंट एस और क्यू का ये डिस्टेंस आर है, तो ये पॉइंट एस सर्कुलर मोशन करके ऊपर जाएगा, है ना। और ये डिस्टेंस कितना तुम्हारा आर रूट टू। तो यहाँ पे फोर्स एफ है, फिर फोर्स ऐसे लगेगी और यहाँ पे आ जाएगी। तो जब तुम्हारा पॉइंट एस यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि तुम्हारी जो रिंग है, तुम्हारा जो व्हील है, व्हील की मैं फाइनल पोजीशन बनाता हूं। जब व्हील तुम्हारा यहां पे होगा, ठीक है, पॉइंट एस पहले यहां पे था, अब वो क्लाइम करके पॉइंट एस इधर आ चुका है, यहां पे। तो अब तुम्हारी फोर्स एफ जो लगेगी वो इधर पे आके लगेगी। तो ये डिस्टेंस पॉइंट क्यू से उसका बढ़ गया, तो टॉर्क इंक्रीज हो रही है ना। करेक्ट। इफ फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियल एट पॉइंट एस देन टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखो mg का टॉर्क कम हो रहा है और f का टॉर्क इंक्रीज हो रहा है, पहले, बाद में डिक्रीज होगा लेकिन पहले तो इंक्रीज हो रहा है। तो टॉर्क इज नॉट जीरो। ओके, लेकिन आगे अब लिखा है कि बट द व्हील नेवर क्लाइम्स द स्टेप। तो क्वेश्चन में तुम पढ़ो जरा क्या लिखा है, कहां गया। A constant force is continuously applied on the surface of the wheel so that it just climbs the step without slipping. तो भाई हम यहाँ पे फोर्स इतनी तो लगाएंगे ना कि वो क्लाइम कर पाए। तो व्हील नेवर क्लाइम्स का तो लॉजिक तो बनता ही नहीं है, तो ऑप्शन ए तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इफ द फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सर्कमफेरेंस एट पॉइंट पी देन टॉर्क इज जीरो। अभी हमने फोर्स नॉर्मल टू पॉइंट पी, नॉर्मल टू सर्कमफेरेंस एट पॉइंट पी लगाया, और तुम्हारी फोर्स जो है डायरेक्टली पॉइंट क्यू से पास हो रही है। तो इस फोर्स का टॉर्क जीरो है। जीरो है मतलब क्या, तुम्हारा व्हील क्लाइम कर ही नहीं पाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला, टॉर्क, टॉर्क इज जीरो। तो देखो mg का टॉर्क कुछ लगेगा और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कुछ लगेगा, तो नॉर्मल फोर्स का टॉर्क mg का टॉर्क आपस में बैलेंस करेंगे, वो जीरो हो गया। और ये f जो है वो भी डायरेक्टली q से पास हो रहा है, तो उसका भी टॉर्क जीरो। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं, इफ द फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सर्कमफेरेंस एट पॉइंट x देन टॉर्क इज जीरो। अब मैंने फोर्स यहां पे लगाया ऐसे। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, तो लाइन ऑफ फोर्स तुम्हारी ऐसे जा रही है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू से जीरो नहीं है।
लाइन ऑफ फोर्स तुम्हारा क्यू से पास नहीं हो रहा तो टॉर्क तो जीरो हो ही नहीं सकता। ओके, तो जीरो नहीं है पहली बात तो। अब क्या वो टॉर्क कांस्टेंट है? तो वो देखते हैं। तो देखो, mg का टॉर्क तुम्हारा कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, राइट। लेकिन अगेन तुम्हारे पॉइंट एस, ये पॉइंट एक्स को देखो, तो x का q से डिस्टेंस ये है, तो तुम्हारा जो पॉइंट x है वो ऐसे सर्कुलर मोशन करके जाएगा, है ना। यानी कि किसी मोमेंट पे तुम्हारा पॉइंट x यहां कहीं होगा, यहां पे, ठीक है। और इस समय भी तुम्हारी फोर्स सेम लग रही है यहां पे। तो देखो, पहले तुम्हारी फोर्स का डिस्टेंस q से कम था, लेकिन अब तुम्हारे फोर्स का डिस्टेंस q से बढ़ गया, तो फोर्स की टॉर्क, f की टॉर्क इंक्रीज हो रही है, mg की टॉर्क डिक्रीज हो रही है, तुम्हारी जो नेट टॉर्क होगी वो इंक्रीज होगी। ओके, तो ऑप्शन सी जो बोल रहा है कि टॉर्क कांस्टेंट है, तो वो गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं, द फोर्स इज अप्लाइड एट पॉइंट पी टेंजेंशियली देन टॉर्क डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली एज द व्हील क्लाइंब्स अप। अब ये देखो, बहुत आसान है ये वाला। तो पॉइंट पी पे तुमने एफ ऐसे लगाया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है अभी 2r है। ओके, थोड़ी देर बाद ये तुम्हारा जो व्हील है ये क्लाइम करके यहां कहीं पे आ जाएगा, सपोज करो, ठीक है। और तुम्हारा जो पॉइंट पी है वो सर्कुलर मोशन करके इधर आ जाएगा, थोड़ी देर बाद पॉइंट पी इधर आ जाएगा, है ना। तो तुम्हारी फोर्स अब यहां पे लग रही होगी। तो पहले फोर्स यहां पे थी, उसका डिस्टेंस 2r था, अब फोर्स यहां पे है तो उसका डिस्टेंस कम हो गया। तो एफ की जो टॉर्क है वो डिक्रीज हो रही है, mg की भी टॉर्क डिक्रीज हो रही है ना। तुम्हारी नेट टॉर्क कितनी है इनिशियली? एफ इंटू टू आर माइनस एम जी इंटू आर। बाद में क्या हो जाएगा? वो एफ इंटू टू एक्स माइनस एम जी इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यों? ये डायग्राम में तुम देखो तो ये डिस्टेंस तुम्हारा 2x होगा, और mg जो है, mg तुम्हारा यहां पे सेंटर पे लगेगा, तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा यहां से x, ठीक है। ये r, ये 2r, तो ये x और ये डिस्टेंस 2x रहेगा, ठीक। तो तुम्हारा x कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तुम्हारी जो नेट टॉर्क है वो भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, क्लियर। देखिए, तो आप 2017 का जो एक्चुअल पेपर देखें, ये एक्चुअल पेपर है, उसका आंसर यहाँ पे क्या दिया? सी और सी एंड डी। तो सी ऑप्शन तुम्हारा क्या है? पढ़ लो यहाँ पे जरा। तो सी तो हमने करेक्ट बोला ही है, और डी ऑप्शन इन्होंने मे भी करेक्ट बोला है, तो वो थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। और ऐसे ही मेरे हिसाब से इस ओरिजिनल पेपर में ऑप्शन ए करेक्ट आना चाहिए, है ना, जबकि इन्होंने ऑप्शन ए को करेक्ट मार्क किया ही नहीं है। तो जो पेपर है, क्वेश्चन है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स मतलब होता है कि भाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसके हिसाब से जो मैंने सोल्यूशन किया है वो करेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के इन्होंने क्योंकि वो करेक्ट मार्क नहीं किए हैं, तो समवेयर इन द क्वेश्चन देयर सम प्रॉब्लम इन द लैंग्वेज। जैसे क्वेश्चन फ्रेम किया वो करेक्टली फ्रेम नहीं किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा मतलब टेंशन मत लो, बेसिक तुम सबको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, दैट इज इनफ। ओके।